Good morning to all. In this chapter we study about the supply of money. Means supply of money होता क्या है? Supply of money is a stock concept. It refers to total stock of money held by the public of a country at a point of time. मीन्स सप्लाई ऑफ मनी मतलब एक इकोनॉमी में कितनी मनी सर्कुलेट हो रही है, कितनी मनी चल रही है, उसी को हम सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। सप्लाई ऑफ मनी को स्टॉक कंसेप्ट भी कहा जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है। मतलब कितनी मनी सर्कुलेट हुई इकोनॉमी में, उसी को हम सप्लाई ऑफ मनी कह सकते हैं। पूरे इकोनॉमिक में जितनी भी मनी सप्लाई है उसको सप्लाई ऑफ मनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइज हाउ टू मेजर मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई कैसे मेजर किया जाएगा। तो मनी सप्लाई मेजर करने का सिंपल स्टेप है, मतलब सी प्लस टी डी प्लस ओ डी मीन्स सी करेंसी विद पब्लिक, यानी कितनी कैश या कितना चेक अवेलेबल है आपके पास करेंसी लोगों के पास, तो उसको करेंसी विद द पब्लिक कहा जाता है, जिसको हम सीट से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टी डी मीन्स डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, यानी कितनी रुपए तक का लोन बैंक ने दिया हुआ है सभी को, तो उसी को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। नेक्स्ट है ओ डी मतलब अदर डिपॉजिट विद आर बी आई। मीन अदर डिपॉजिट में 3 तरह का डिपॉजिट आती है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं जो गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करते हैं, तो उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। सेकेंड, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो फंड प्रोवाइड करते हैं। थर्ड, डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट, और कुछ ऐसे भी सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट की डिमांड डिपॉजिट जो आरबीआई के पास रहती है। तो ये 3 कंसेप्ट से हम मनी सप्लाई को मेजर कर सकते हैं। सिंपल है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट, तीनों को जोड़ देंगे तो M1 कहलाता है। एनसीईआरटी बुक में मनी सप्लाई या इसको दूसरा नाम नैरो मनी भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब नैरो मनी पूछा जाएगा तो आपको M1 ही एक्सप्लेन करना है। M1 में आपको सिंपल बताना है करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हु सप्लाई मनी, मीन्स इकोनॉमिक में मनी सप्लाई कौन करता है। तो इसका 1 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है अक्सर, तो इसका आंसर ये होगा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मनी पूरी सप्लाई इकोनॉमी करती है। जितना भी पैसा सप्लाई हो रहा है, कॉइन्स हो या नोट्स, सब आरबीआई इशू कर रही है। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का फर्स्ट फीचर है इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, मीन जितनी भी बिजनेस फर्म या इंडिविजुअल पर करेंसी अवेलेबल है उसको हम मनी सप्लाई में एट ए पर्टिकुलर टाइम माना जाता है। सेकेंड, इट स्टॉक कंसेप्ट क्या था, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करते हैं। हमने बताया था पहले पिछले भी चैप्टर में कि जिस चीज़ को भी एक टाइम फिक्स टाइम पे मेजर किया जाए उसको स्टॉक कंसेप्ट कहा जाता है, तो मनी सप्लाई को स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं हम। उसी को हम ब्रॉड सेंस में पढ़ेंगे। M1 क्या होता है, करेंसी एंड क्वाइन विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट मीन्स करेंसी एंड क्वाइन विद द पब्लिक कंसिस्ट ऑफ द पेपर नोट्स एंड द क्वाइंस एंड नोट्स से, मीन्स जितने का सिक्का है 10 का, 5 का, 2 का, 1 का, नोट से 2000, 5000 के, ये सब हमारे करेंसी विद द पब्लिक कहलाती है। नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो फिएट मनी क्या होती है। फिएट मनी इज as money which is under the fiat or the order of the government to act as money, एंड जिस चीज़ को गवर्नमेंट एज ए मनी ट्रीट करती है उसको हम मनी कह सकते हैं। कोई भी चीज़ को अगर गवर्नमेंट ऑथराइज करे कि उसको मनी का ट्रीट किया जाएगा तो उसको फिएट मनी कहा जाता है। फिएट मनी अक्सर एक मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये लिखना है एनी मनी विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट आर नोन फिएट मनी। नेक्स्ट, मनी को लीगल टेंडर कहा जाता है क्योंकि बस लीगली आरबीआई को इशू होते करने का पावर होता है। नेक्स्ट हमारा कमर्शियल अदर डिपॉजिट आरबीआई, जो पहले बताया कि इट इंक्लूड द बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक, गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, नेशनल मॉनेटरी फंड, etc। नेक्स्ट है M2। M2 मीन्स M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग बैंक। सिंपल मतलब M2 नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं, फिर भी हम बता दे रहे हैं। यानी M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जोड़ देंगे तो M2 आ जाता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई पावर्ड मनी किसे कहते हैं।